नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल वाईफाई कंप्यूटर स्टडी में। मैं राहुल कुलश्रेष्ठ आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपीपीसीएल में कंप्यूटर के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहला सवाल है, मॉनिटर पर आने वाले प्रारंभिक स्क्रीन को कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो विकल्प दे रखा है विंडो, और दूसरा है वॉल, तीसरा डेस्कटॉप और चौथा होम टॉप। इसमें से आप देख के बताइए कौन सा विकल्प सही रहेगा। इसमें से जो विकल्प सही रहेगा वो रहेगा ये वाला। इसमें क्या है, डेस्कटॉप। विंडो जो होती है, विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये आपका प्रारंभिक स्क्रीन के अंदर नहीं आएगा। वॉल मीन्स होती है एक दीवार, इससे कोई मतलब नहीं है, ये विकल्प कभी हो ही नहीं सकता है। पाम टॉप का मतलब होता है एक आपका हैंड हेल्ड कोई कंप्यूटर जो आपकी हथेली पे रख के चलने वाला हो। तो ये तुम्हारा जो डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप ऑप्शन आपका 100% करेक्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन है आपका डीपीआई। डीपीआई की फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट पर इंची। डॉट पर इंची क्यों? क्योंकि ये आपका काउंटिंग करने के लिए है, किसी भी पिक्सल को नापने के लिए है, तो ये आपका डॉट पर इंची के अंदर आता है। डीपीआई जो यूज होता है वो आपका प्रिंटर में, जो आपके प्रिंटर जो होता है उसके अंदर यूज होता है, और किसी भी इमेज के अंदर जो अगर पिक्सल आपको नापना है तो उसमें भी आपका डॉट पर इंची चलेगा। इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें आता है वाईफाई। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप मतलब वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? विकल्प डी सही रहेगा, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट है, किसी प्रेजेंटेशन को सेव एज करने के लिए कीबोर्ड पर किस की का प्रयोग किया जा सकता है? तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल F। ये कभी नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल F फाइंड करने के लिए होता है। सेकंड है आपका ऑल्ट P, ये शॉर्टकट कभी MS वर्ड के अंदर नहीं चलती है। थर्ड है आपका F1, तो F1 आपकी जो शॉर्टकट की है हेल्प के लिए होती है, इससे क्या है हेल्प आपका यूज करते हैं। हेल्प का मतलब है कि यहाँ से अगर कोई ऑप्शन अगर आपका यूज करना है, ऑप्शन के बारे में जानना है तो F1 का यूज करते हैं, तो ये आपका शॉर्टकट की सेव एज के लिए नहीं होगी। तो लास्ट ऑप्शन आपका बचता है डी। इसमें आपका F12 जो फीचर्स जो दे रखा है, F12 फीचर्स के अंदर से आप डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन को सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का मतलब ये रहता है कि हमें फाइल का डुप्लीकेट बनाना है, तो यहाँ पे सेव एज का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिब्रा ऑफिस कैल्क। फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। इसमें शॉर्टकट की आपको बतानी है, तो इसमें शॉर्टकट की आपकी रहेगी कंट्रोल के साथ F2। कंट्रोल के साथ F2 इसकी शॉर्टकट की है। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त स्पेस जोड़कर टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिनों में संरेखित करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त किया जाता है? इसका जो विकल्प होगा वो आपका रहेगा जस्टिफाई। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त होता है? सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है रेगुलर, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट, तीसरा दे रखा है सेंटर और चौथा दे रखा है आपका जस्टिफाई। इसमें पहला जो ऑप्शन आता है रेगुलर, ये आपका कभी यूज नहीं रहेगा क्योंकि रेगुलर नाम से कोई भी आपका अलाइनमेंट चलता ही नहीं है, इसलिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो अलाइनमेंट है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेंटर। इसमें जो मैटर रहेगा, जो अलाइनमेंट रहेगा वो आपका सेंटर में रहेगा, मतलब बीच में अलाइन करके चलेगा। और दोनों तरफ से अगर अलाइन करना है तो बाकी का चौथा वाला जो विकल्प बचता है जस्टिफाई, तो यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक IoT नेटवर्क खाली जगह उपकरणों का एक संग्रह है।
IoT नेटवर्क का मतलब है कि आपके जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन उपकरणों को क्या बोलते हैं। इसमें जो विकल्प सही रहेगा वो आपका सही रहेगा सी। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आता है ए। इसमें वैसे विकल्प में बता दूं आपको, विकल्प ए सही है क्योंकि कंट्रोल एच MS वर्ड की शॉर्टकट कंट्रोल एच रिप्लेस की शॉर्टकट है, लेकिन लिब्रा ऑफिस के अंदर कंट्रोल एच से फाइंड और रिप्लेस दोनों ऑप्शनों का यूज एक साथ किया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका जो प्रिंट निकालने के लिए है, ये कंट्रोल P, ये कभी ऑप्शन इसका है ही नहीं। कंट्रोल Z अंडू के लिए होता है, ये नहीं ऑप्शन है हो सकता। और कंट्रोल O ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए होता है, तो ये आपके और कभी ऑप्शन होगा ही नहीं। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही विकल्प रहेगा वो आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइनक्स एक खाली जगह एवं खाली जगह ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड ऑप्शन दे रखा है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। थर्ड ऑप्शन दे रखा है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। और फोर्थ है इनमें से कोई। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग जो है इसका मतलब ये रहता है कि एक बार में कई सारे यूजर्स और कई सारे टास्कों पे काम कर सकें, ऐसा इसको ऑप्शन का मतलब बनता है। इसलिए लाइनक्स जो है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है, ये एक इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट थर्ड जो ऑप्शन आता है यह है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। ये आपका कह रहा है कि एक बार में एक यूजर और काफी सारे टास्कों को चला सके, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो बनाया गया है। इसलिए इसमें जो विकल्प बनता है ये बी विकल्प आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब उसके बाद 10वां क्वेश्चन बनता है अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिपआर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है इसमें दे रखा है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज ओनली टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है, इसलिए होल्ड करने में नहीं किया जाएगा, ये आपका ऑप्शन नहीं बनता है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग बॉक्स। तो ड्राइंग बॉक्स आपका पेंट के अंदर यूज होता है, ये ऑप्शन पावर पॉइंट के अंदर नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आपका 100% करेक्ट रिजल्ट बनता है क्योंकि ये आपका होल्ड करने में यूज होता है। इससे आप टेक्स्ट, क्लिपआर्ट और चार्ट अपनी स्लाइड के अंदर होल्ड कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन तो बनता ही नहीं है विंडो, तो विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपका पावर पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। इसमें यू कैन यूज द ब्लैंक इन योर स्लाइड टू होल्ड टेक्स्ट, क्लिपआर्ट एंड चार्ट। तो इसमें जो विकल्प है ये करेक्ट आंसर रहेगा प्लेस होल्डर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करें, हमारे पास दो सूची दे रखी हैं, सूची फर्स्ट दे रखा है और सूची दूसरी या सेकंड दे रखी है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर ए पे दे रखा है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस से आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस एक्चुअली में वेबसाइट बनाने में काम आती है, तो ये आपका बिलोंगिंग बनाने में, वेबसाइट बनाने में काम आता है। गोडैडी आपका वेब होस्टिंग, जो वेबसाइट को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है वेब होस्टिंग, तो यहाँ पे गोडैडी से वेब होस्टिंग ले सकते हैं। और वेदू आपका सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल सर्च इंजन होता है इसी तरह से आपका वेदू एक सर्च इंजन है। यहाँ पे आपका जो विकल्प बनता है सबसे पहले बनता है 2, 3 एंड 1। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप डायरेक्ट समझिए आपका जो विकल्प है वो है सी आपका एकदम करेक्ट विकल्प है। नेक्स्ट है आपका 12वां जो क्वेश्चन बनता है यूएसबी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। फर्स्ट बोला गया है प्राइमरी कभी यूएसबी नहीं होती है, प्राइमरी का अंदर जो रहती हैं रैम एंड रोम रहती हैं, तो इसमें ये वाला विकल्प कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सेकंड विकल्प जो बनता है वो है आपका सेकेंडरी मेमोरी।
क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर यहाँ पे सिस्टम में सिर्फ 2 ही मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, यूएसबी के जितने भी डिवाइसेस हैं सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। इसलिए आपका जो विकल्प बनता है वो है सेकेंडरी, करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पे थर्ड में टर्सरी का कोई मतलब नहीं है और इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर बी सही होता है। अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन पे। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट यूजर्स हैं? किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट यूजर्स हैं? तो यहां से आपका जो चीन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, अगर आपका याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो चीन के अनुसार ही आप समझ सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो देश है वो चीन है। इसमें बताया गया है 1.45 बिलियन जनसंख्या इसके अंदर है। तो यूज करने के लिए 1.03 के का यूज करता है। इसमें यूजर्स आपके करंट यूजर्स जो चल रहे हैं इंटरनेट यूज करने वाले वो 1.01 से 3 के बीच में हैं। बिलियंस यूजर्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंटरनेट का। इसमें सेकंड नंबर पे आपका जो रहेगा विकल्प में आपका मैं बता दूं, यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। सबसे पहले पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाला, या भारत कौन से नंबर पर इंटरनेट यूज करने वाला देश है, ये विकल्प बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं ये दूसरे नंबर पे आता है, वर्ल्ड का सेकंड नंबर पे आपका भारत जो है इंटरनेट यूज करने वाला देश है। एंड थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है यूएसए। तो आपसे पूछा जा सकता है यूएसए कौन से नंबर पे है, या यहां से बनता है एक रूस। तो रूस आपके 5वें नंबर पर आता है। 14वां जो क्वेश्चन बनता है इसमें दे रखा है खाली जगह हाई स्पीड मेमोरी कंप्यूटर में प्रयोग होती है। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका दे रखा है रैम का। तो रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका हाई स्पीड मेमोरी नहीं है। बायोस का तो विकल्प नहीं बनता है, बायोस आता नहीं है। इसमें नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी है जो आपकी हार्ड डिस्क, ये भी विकल्प नहीं बनता है। इसमें फोर्थ नंबर पर आता है कैश। इस कैश को विकल्प को सही क्यों किया गया, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट कनेक्टेड होती है आपके प्रोसेसर से, प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्पीड में प्रयुक्त होने वाली जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो है आपका 15वां। एलसीडी का पूर्ण रूप है। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। 16वां जो क्वेश्चन बनता है किसी ब्राउजर के खुले हुए टैबों में एक से दूसरे पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ टैब का यूज किया जाता है। ये मैंने आपको विकल्प पहले बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें और जो विकल्प दे रखे हैं ऑल्ट के साथ जो टैब है, ऑल्ट के साथ टैब का यूज किया जाता है। विंडो के टैब खुले हुए हैं आपके, उनको लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने के लिए ऑल्ट टैब से शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है आपका शिफ्ट के साथ टैब, ये यूज होता है राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए, मूव करने के लिए विंडो के। और यहाँ पे विंडो जो टैब ऑप्शन दे रखा है ये फाइनली कोई शॉर्टकट की नहीं बनती है, इसलिए इसमें जो विकल्प सही होता है आपका ए नंबर आपका विकल्प सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17वां। इसमें बोला गया है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? विकल्प दे रखा है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहला दूसरा तो विकल्प कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से सिस्टम आपका बन के तैयार नहीं हुआ था। यहाँ पे बोला गया है कि तीसरी, तो तीसरा आपका विकल्प इसमें सही होता है। नेक्स्ट आपका कुछ जो क्वेश्चन बनता है वो है लिब्रा ऑफिस राइटर में 18वां जो क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की आपका पहला विकल्प दे रखा है Ctrl+J, Ctrl+V सेकंड विकल्प है, Ctrl+Z थर्ड विकल्प है, Ctrl+O आपका फोर्थ विकल्प है। इसमें आपका जो विकल्प मैं आपको बता दूं, क्योंकि अलाइनमेंट जो होते हैं वो आपके 4 प्रकार के रहते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल के साथ L होता है,
और सेंट्रल अलाइनमेंट कंट्रोल के साथ ई होता है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ ई आता है। उसके बाद राइट अलाइनमेंट के साथ कंट्रोल के साथ आर आता है और जस्टिफाई अलाइनमेंट का कंट्रोल के साथ जे आता है। तो यहाँ पे आपका जस्टिफाई के लिए पूछ रहा है, इसलिए आपका जो विकल्प बनता है कंट्रोल प्लस जे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन विभिन्न प्रकार के नेटवर्क का उपयुक्त क्रम है। तो नेटवर्क में जो क्रम दे रखा है, सबसे पहला दे रखा है नैनो, पैन, लैन, मैन, रैन, वैन। फिर नेक्स्ट दे रखा है नैनो, लैन, पैन, मैन, रैन एंड वैन। एंड थर्ड पे दे रखा है नैनो, वैन, रैन, मैन, पैन, लैन। और फोर्थ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो विकल्प आपका जो बनेगा, सबसे छोटा नेटवर्क नैनो का होता है और इससे बड़े की तरफ चलेंगे तो उससे बड़ा होता है पैन। तो ये आपका सही है, आपका डायरेक्शन एकदम करेक्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर उसके बाद लैन होता है, पैन से मिला करके लैन बनता है और लैनों को मिला करके आपका बनता है मैन और मैन को मिला करके आपका बनता है रैन और फिर उसके बाद रैन्स को काफी सारे मल्टीप्लाई करके आपका जो बनता है वैन। तो ये आपका एकदम विकल्प करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर दे रखा है छोटे से बड़े की तरफ दे रखा है नेटवर्क के अंदर, तो ये आपका ए विकल्प आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आता है 20वां क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस राइटर में होम की दबाने से कर्सर खाली जगह की शुरुआत में आ जाता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि पैराग्राफ में नहीं पहुंचेंगे। डॉक्यूमेंट पूरा एक पेज होता है, इसलिए ये ऑप्शन तो विकल्प के अंदर से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे आता है करंट लाइन। तो करंट लाइन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि होम की बटन दबाने पर आप लिब्रा ऑफिस राइटर में एमएस वर्ड में आप करंट लाइन पर पहुंच जाएंगे। फोर्थ नंबर पे आता है स्क्रीन। तो ये आपका ऑप्शन इसके अंदर बनता ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट है इनमें से कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है स्कैनर और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। तो मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है, ये कोई कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है, तो ये विकल्प आपका नहीं बनेगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो ये भी आपका कोई प्रोसेस करने से कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये आपका भी विकल्प में नहीं आता। स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस है, ये भी आपके सीपीयू से अटैच रहता है, इसलिए ये विकल्प में नहीं आता। लेकिन फोर्थ नंबर वाला जो ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, ये पूरे के पूरे सिस्टम को चलाता है, प्रोसेस करता है, इसलिए ये विकल्प आपका सही रहेगा, फोर्थ नंबर का माइक्रो प्रोसेसर। 22 जो क्वेश्चन है ये है एमएस वर्ड पहली बार इस वर्ष में जारी हुआ था। तो यहाँ पे जो विकल्प आपका है सबसे पहला 1990, तो ये आपका विकल्प गलत है। सेकंड ऑप्शन पे 1983, थर्ड पर है 1985, फोर्थ पे 1991। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सही है वो है 1983। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर वाला क्वेश्चन है गणना कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आता है सीयू, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है एएलयू, चौथा ऑप्शन है सीपीयू। इसके अंदर सबसे पहले बता देता हूं मैं सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल करता है, किसी भी गणना को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है माउस। माउस कोई भी गणना को कंट्रोल से मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस है, इसे कोई मतलब नहीं है, ये तो विकल्प में मतलब बनता ही नहीं है। सीयू कंट्रोल करता है, तो ये आपका विकल्प नहीं बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि यहाँ पे ये पूछा गया है गणना के लिए। गणना मतलब होता है कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन करेगा, इसलिए ये आपका विकल्प 100% करेक्ट है, क्योंकि
इसके अंदर आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे काम होगा, मतलब कैलकुलेशन पे काम होगा। 4th नंबर आपका CPU है, तो ये इन दोनों का विकल्प के अंदर आता है, मतलब इसके अंदर ये दोनों रहते हैं। तो ये पूछ रहा है गणना के लिए, तो ये आपका विकल्प नहीं बनता है। विकल्प है सबसे पहले F7, दूसरा है कंट्रोल C, तीसरा है शिफ्ट C और चौथा है कंट्रोल F7। तो यहाँ पे जो विकल्प बनेगा वो आपका है F7। F7 के अंदर आप जो है स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अगर ये शिफ्ट के साथ F7 होता तो आप यहाँ से थीसिस वगैरह भी चेक कर सकते थे। तो विकल्प आपका जो बनता है वो बनता है F7। नेक्स्ट आता है 25वां क्वेश्चन है, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में हैं। तो सबसे पहला है लाइनक्स, दूसरा है यूनिक्स, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और चौथा है मैकिन्टॉश। तो सबसे पहले लाइनक्स जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो है लेकिन पॉपुलर में नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा जो विकल्प बनता है आपका करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए ये आपका विकल्प सही होगा। अगर ये हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें।